आज का संदेश हमारे हृदय में आशा को कैसे पुनर्जीवित करे, इसी बारे में है। हे मेरी आत्मा, तू क्यों उदास है? तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? तू परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसकी स्तुति करूंगा। वह मेरा उद्धार और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता 42:11। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ भारी लगता है, दिल बोझिल हो जाता है। जो कुछ हमने योजनाएं बनाई थी वे दूर दूर तक नजर नहीं आती और मुस्कुराने की कोशिश के बावजूद आत्मा चुप हो जाती है। जीवन हमें कठिन परिस्थितियों से चौंका देता है। ऐसे सपने जो हाथ से फिसल जाते हैं, गहरे घाव देने वाली निराशाएं और ऐसे मौन जो शब्दों से भी ज्यादा चोट करते हैं। ऐसे में लगता है जैसे समय थम गया हो, मानो जीवन रुक गया हो और हमें समझ न आ रहा हो कि अब क्या करें। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दर्द के बीच में भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं? कभी कभी यह हृदय की एक हल्की फुसफुसाहट होती है और कभी कोई ऐसा शास्त्र वाक्य जो सीधे आंखों के सामने आ जाता है, जैसे वह वचन, हे मेरी आत्मा, तू क्यों उदास है? परमेश्वर पर आशा रख। यह शब्द आशा बहुत बड़ी शक्ति रखता है। यह केवल कुछ अच्छा होने की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि विश्वास है। यह विश्वास है कि भले ही हम कुछ न देखें, पर्दे के पीछे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ दिव्य, कुछ परमेश्वर की ओर से। यदि आज ऐसा दिन है जब आपको लगता है कि कोई आशा नहीं बची, तो विश्वास रखें, क्योंकि बहुत जल्द एक उजला, आनंद और शांति से भरा दिन आएगा। बहुत से लोग सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वे यह नहीं समझ जाते कि यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। तब हम समर्पण करते हैं और भरोसा करते हैं, और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे उन घावों को भरने लगते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं था। वे हमारे प्राण को चंगा करते हैं और उसके साथ हमारे सपनों को भी, और तभी हम एक शुद्ध और ताजगी भरी सांस लेने लगते हैं। अगर आज आप थके हुए हैं, दुखी है या जीवन की दिशा नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं, एक पल ठहरिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय की धड़कनों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। हमारा परमेश्वर, जो एक प्रेममय पिता है, हर छोटे बड़े विवरण का ध्यान रख रहा है। जब सब कुछ रुका रुका सा लगे, तब भी वह कार्य कर रहा है। जब आप उसे महसूस न कर पाए, तब भी वह आपके साथ है। आशा मरी नहीं है, वह जीवित है, वह परमेश्वर में है। और जब आप भरोसा करना चुनते हैं, तब आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। परिस्थितियों को अपने रास्ते को जकड़ने मत दीजिए। आगे बढ़िए, एक कदम हर बार, क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य है और घाटी में ही हमें पहाड़ की चोटी के लिए तैयार किया जाता है। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। उन्हें यह लिंक भेजें। परमेश्वर आपके दिन और आपके सभी कार्यों को आशीर्वाद दे। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।